अगर आप 2026 में चार धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार यात्रा में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और अगर आपने सही समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको यात्रा करने की अनुमति भी नहीं मिल सकती। आज हम आपको बताएंगे चार धाम यात्रा 2026 कब से शुरू होगी, चारों धामों के कपाट कब खुलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और यात्रा से जुड़ी वो जरूरी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चार धाम यात्रा 2026 की पूरी जानकारी के बारे में। हर साल लाखों श्रद्धालु हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसकी यात्रा करने जाते हैं। लेकिन अगर आप भी इस साल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आपको इस यात्रा की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, आखिर चार धाम यात्रा का इतना महत्व क्यों है? क्यों लाखों लोग हर साल इतनी कठिन यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? आइए सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व को जानते हैं। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी चार धाम की यात्रा कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हिमालय की शांत वादियों में स्थित ये चार धाम मनुष्य को प्रकृति और भगवान दोनों से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार हर श्रद्धालु करता है। चार धाम यात्रा 2026 कब से शुरू होगी? 2026 में चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। धामों के कपाट खोलने की संभावित तिथियां: यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल, गंगोत्री धाम 19 अप्रैल, केदारनाथ धाम 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल। इसके बाद लगभग 6 महीने तक श्रद्धालु इन धामों के दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। यह पवित्र स्थान यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ माता यमुना का मंदिर स्थित है और श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा करते हैं। गंगोत्री धाम। दूसरा धाम है गंगोत्री। यही वह स्थान है जहाँ से पवित्र गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। केदारनाथ धाम। तीसरा धाम है केदारनाथ। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन भक्तों की आस्था उन्हें हर कठिनाई पार करने की शक्ति देती है। बद्रीनाथ धाम। चार धाम का अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ भगवान बद्रीनारायण की पूजा की जाती है। अगर आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन मार्च से शुरू हो चुके हैं। आप 3 तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं: ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, हरिद्वार और ऋषिकेश के ऑफलाइन काउंटर से। अगर आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। गर्म कपड़े जरूर साथ रखें। यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप कराएं। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे यात्रा करें। चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आस्था, विश्वास और आत्मा की यात्रा है। जब श्रद्धालु हिमालय की वादियों में भगवान के धाम तक पहुंचते हैं, तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वे ईश्वर के और करीब आ गए हों। अगर आपने अभी तक चार धाम यात्रा नहीं की है, तो अपने जीवन में एक बार जरूर इस पवित्र यात्रा का अनुभव करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे ही धार्मिक और यात्रा से जुड़े वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आप चार धाम यात्रा कब करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल।